अब ये कितना होगा देखिए, इसको और क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस ए टू दी पावर 1/2 और क्यूब रूट ऑफ को क्या लिख सकता हूँ, अब ध्यान देना a टेंड्स टू 0 प्लस है, a की वैल्यू 0 के बहुत नज़दीक, तो इसकी जो हायर पावर आएगी उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। 0 के बहुत नज़दीक का मतलब 0.001, उसका जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे वो वैल्यू और छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं बाइनोमियल से, और हायर पावर जो भी आएगी स्क्वायर वाली क्यूब वाली उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ a टेंड्स टू 0 प्लस, ये आ जाएगा 1 प्लस a/2 माइनस 1 और 1 प्लस a/3 माइनस, और आगे ये माइनस है ये, ठीक है। ये कितना हुआ, a/2 बाई a/3 माइनस 3/2 हुआ, ये है आपका माइनस 3/2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा a इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, c बाय मतलब 6 रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 और a क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस a माइनस 1। अब वो साइड लिमिट लगा, ये आ जाएगी आपकी लिमिट, लिमिट ऑफ a टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा a इंटू बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ a टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस a टू दी होल पावर 1/6 माइनस 1 प्लस a टू दी पावर 1/3 माइनस 1। कोई बताएगा ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 हो जाएगी, है ना। a/6 अपॉन a/3 ये आ जाएगी 1/2, ये आपको 1/2। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये x है और ये y, ये x इंटू वाई, x प्लस वाई आपको पता है, x प्लस वाई है माइनस 3/2 और x इंटू वाई वो है आपके पास 1/2, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो x इंटू वाई की वैल्यू माइनस 3/2 माइनस x इक्वल टू 1/2। क्या ये बात समझ आई, है ना। y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस 3/2 माइनस, ये मल्टीप्लाई किया माइनस 3/2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x इक्वल टू माइनस 1। क्या ये बात समझ आई, ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन तो ये मिलेगा x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू माइनस 1/2 और माइनस 1, जब x की वैल्यू माइनस 1 होगी, x की वैल्यू माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू माइनस 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू माइनस 1, और जब x की वैल्यू माइनस 1/2 होगी तो y की कितनी, माइनस 1, और x मैंने किसको लिया था, लिमिट ऑफ a टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा है, और y को लिया था। अब दोनों की वैल्यू मिल गई, आप चेक करो चारों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, -1 माइनस 1/2 या फिर माइनस 1/2 माइनस, ठीक है।
है। ये दो लाइन है, दोनों लाइन, एक लाइन का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल है वो थीटा वन है, हम उसके साथ थीटा टू। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए, ये अल्फा चाहिए, दोनों लाइन के बीच का। ठीक है, अब देखिए इस लाइन L1 का स्लोप क्या होगा? L1 का स्लोप M1 इक्वल टू tan थीटा 1, M2 का स्लोप सॉरी लाइन 2 का M2 इक्वल टू tan थीटा 2। ठीक है, अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर तो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये तो थ्योरम पढ़ी होगी। तो क्या लिखूं? अल्फा प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1। तो अल्फा कितना होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो tan अल्फा कितना होगा? tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। tan a माइनस b बताओ। tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये बात समझ आई? ये आप सब लोगों ने नोट किया क्या? ये सबने नोट किया है? देखो नहीं हुआ है तो जल्दी से एक ही नोटबुक में मत लिखना, ये जो शीट के सोल्यूशन है वो दूसरी बुक में लिखना। नोट्स आपकी एक ही बुक में लिखना सारे के सारे। तो tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा tan थीटा 1 मतलब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ये दो लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है, उसका अल्फा। अब आप में से मुझे कोई बताएगा ये भी तो उन दो लाइन के बीच का एंगल है, ये भी तो उन दो लाइन के बीच का एंगल है, ये दो लाइन के बीच का एंगल है और ये भी तो उन दो लाइन के बीच का एंगल है ना। अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है तो ये उनके बीच का एंगल हो गया, ये भी तो होता है। और इन दोनों एंगल में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, दूसरा एंगल हो जाएगा tan पाई माइनस अल्फा। ठीक है, वो भी ऐसे आएगा बिल्कुल। tan पाई माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस tan अल्फा। तो tan अल्फा हो जाएगा आपका माइनस ऑफ m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। तो दो एंगल मिले आपको, दो लाइनें इनके बीच के एंगल, दो एंगल मिलेंगे। तो दोनों एंगल को अगर एक साथ लिखना है तो tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब प्लस माइनस दोनों। ये है फॉर्मूला आपके दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना। मॉडुलस हटाओ तो प्लस माइनस दोनों एंगल। देखिए ये जो दोनों लाइन है, फर्स्ट केस अगर ये दोनों पैरेलल हो तो L1 पैरेलल टू L, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? दोनों के बीच एंगल 0 है ना। तो tan 0
जीरो, tan जीरो कितना होता है? tan जीरो 1 होता है। वेरी गुड, तुम कुछ जरूर बड़ा काम करोगे, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराओगे, है ना? हाँ, सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। tan जीरो जीरो होता है, ठीक है? तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? m1 इक्वल टू m। ये कंडीशन होती है दो लाइन के पैरेलल होने की, दोनों का स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल। नंबर 2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन ऐसी है दूसरी ऐसी, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? और tan 90 कितना होता है? 1, वो भी 1। tan 90 इनफाइनाइट, मतलब 1/0, तो ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, है ना? डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तभी तो इन्फिनिटी आएगा। तो 1 प्लस m1 m2 कितना होना चाहिए? तो m1 m2 कितना? -1। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होगा, ठीक है? अब अगर आपको कोई भी एक लाइन गिवन है जिसका स्लोप आपको गिवन है, मान लो इसका स्लोप है 2, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? तो m1 आप यहाँ से निकालोगे -1/m2। जो भी स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करो और माइनस लगाओ, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है? ये आपने नोट किया। अब देखिए, आप लोगों ने कुछ 10th क्लास में चीजें पढ़ी होगी, उस टाइम आपको ध्यान नहीं आएगा तो होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c। लीनियर इक्वेशन एक टू दे देंगे, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है? ये भी लाइन की इक्वेशन है। अब हमने जो भी 5 फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, ये सारी की सारी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है? एक जो इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस, जहाँ से हमें स्लोप मिलता है। तो उसको अगर मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कैसे लिखूंगा? b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c। तो y क्या मिलेगा? माइनस a1/b1x माइनस c1/b। अब इसको कंपेयर करो उस लाइन के साथ, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है? ये m क्या होता है? स्लोप होता है, तो इसमें लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? इस लाइन का स्लोप -a1/b, ये इस लाइन का स्लोप, ठीक है? और y इंटरसेप्ट कितना हुआ इस लाइन का? y इंटरसेप्ट कौन बताएगा? -c1/b1, ये y इंटरसेप्ट। क्या ये बात समझ आई? अगर आपसे x इंटरसेप्ट पूछता तो आप क्या करते हैं? देखो x इंटरसेप्ट ऐसे निकालते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 माइनस वाला, और माइनस c1 से इसको डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए क्या बनेगा, -a1/c1 माइनस b1/c1 और इक्वल टू 1। फिर मैं इसको लिखता x अपॉन -c1/a1 प्लस y अपॉन -c1/b1 इक्वल टू 1। क्या ये समझ आया? अब अगर आपसे पूछता हूँ कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताइए लाइन का, तो क्या बताओगे? कंपेयर करो उस लाइन के साथ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट। अब इस लाइन को हमने ऐसा बना दिया। अब x इंटरसेप्ट बताओ इस लाइन का, तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट को आएगा -c1/a1। क्या ये बात समझ आई?
इक्वेशन लिखता हूँ, क्या क्या कंडीशन बनेगी आप बताना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 स्लोप माइनस a1 अपॉन b1। इस लाइन का स्लोप m2 माइनस a2 अपॉन b2। वेरी गुड, समझ आया? ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो क्या कंडीशन होगी? दोनों का स्लोप इक्वल होगा। स्लोप इक्वल होगा, इसका मतलब माइनस a1 बाय b1 इक्वल टू माइनस ऑफ a2 बाय b। माइनस माइनस कैंसिल करो तो a1 बाय b1 इक्वल टू a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b। क्या ये समझ आया? देखो, तो दो लाइन के x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। समझ आया? तो दोनों लाइन कैसी होती है? पैरेलल। इसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू c1 बाय c। ए क्यू भी बता देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लाइन है। दूसरी लाइन है 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का रेशियो देखा, 2/4, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो। अगर ये तीनों इक्वल आ गया, ये तीनों इक्वल है। अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बनेगा? ये है ना, इसका मतलब ये तो वही। तो अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो वो दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो तो लाइंस आर पैरेलल। और सेकंड केस, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c, कोइंसिडेंट। लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? कोइंसाइड। क्या ये बात समझ आई? इसके अंदर एक और कंडीशन, थर्ड, कोई मुझे बताएगा कि अगर ये ऐसा नहीं हो, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा नहीं है मतलब दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है। दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है, मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस, एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा है, मान लो ये ऐसा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके इसको इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो दो लाइन का स्लोप इक्वल नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह की लाइन्स को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। Fourth, L1 is perpendicular to N। परपेंडिकुलर लाइन है मतलब N1 N2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, M1 कितना है? माइनस A1 बाय B1 इंटू माइनस A2 बाय B2 इक्वल टू माइनस। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, A1 A2 इक्वल टू माइनस B1 B2 हो गया, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। तो लाइन्स कैसे होती है? परपेंडिकुलर। तो लाइन्स परपेंडिकुलर।
वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 1। लाइन 1 के पैरेलल कोई भी लाइन की कुछ आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस k इक्वल टू ये लाइन, क्योंकि इन दोनों का स्लोप है वो इक्वल, कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए। कांस्टेंट एक ही हुआ तो क्या होगा, कांस्टेंट कर जाएगी। समझ आया? अब देखिए एक मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ, यहाँ देना bx माइनस ay प्लस c इक्वल टू 0। इसका और इसका स्लोप में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? इसका स्लोप कितना है, माइनस a बाई b। इसका स्लोप b बाई, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो ये दोनों लाइन कैसी हुई, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोई भी लाइन आपको गिवन है, ये लाइन, और उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछी जाए, परपेंडिकुलर टू 1, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, x और y के कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करो, bx a वैल्यू, ठीक है, और y के आगे माइनस लगा, प्लस कांस्टेंट तो दूसरा ही आएगा। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? नो डाउट। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा इसमें क्या होने वाला है। नोट किया आप लोगों ने? आप सब लोगों को जो बोला था एनसीईआरटी के लिए, वो सब लोगों ने सॉल्व किया है सारे चैप्टर्स, ठीक है। रीडिंग में भी अब हम लोग ये पढ़ेंगे, और आप उससे बाद कौन सी क्लास है, रीडिंग का कोई पीरियड नहीं, रीडिंग में भी नहीं है ना, उस टाइम हम चेक कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी किसी भी बुक में लिखा हो, ठीक है, कहीं पे भी लिखा हो, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, एक क्वेश्चन किसी भी बुक में लिखा है, तो भी चलेगा, मुझे बता देना किया, ठीक है। करोगे?
कोएफिशिएंट ऑफ एंगल का मतलब tan थीटा। प्लस माइनस 5/4 tan थीटा पूछा 1/2। ये मिस्टेक कैसे कर रहा हूँ? x माइनस y प्लस y इक्वल टू 0 और यही तो है। वेरी गुड। tan theta equal to m1 minus m2 cos 1 plus m1 m2 इज m1। स्लोप क्या होगा? फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप इसका स्लोप कितना होगा? 1। तो m1 मिला आपको 1, m2 माइनस 1/2 ये पुट कर दिया तो 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1 इंटू -1 ये कितना हुआ? b/2 और 1 माइनस 1/2 1/2 इक्वल टू 3। कोई है जिसको समझ में नहीं आया कि ये m1 और m2 कैसे फाइंड किए? है किसी को डाउट कि m1 m2 कैसे फाइंड किए? हाँ इसको देखिए, तो पूछा क्या है? 5x plus y equals to 0, 5x plus y equals to 0, minus x plus 5y minus x plus 5y equal to बता दीजिए। तो आप में से काफी लोग समझ गए कि इसमें क्या पूछा। Find the equation of a line passing through 1, 2 and making an angle of 45 degree। एक लाइन ऐसी है, ये एक ऐसी लाइन है 2x plus 3y equal to 10। एक दूसरी लाइन है जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना है, ठीक है, और वो किससे पास हो रही है? 1, 2। अब इन दोनों के बीच एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। इसका तो m1 आपको मिल जाएगा, m2 हमने क्या किया? लेट किया। इसका स्लोप है वो m, हमें नहीं पता कितना है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 2 इक्वल टू m x माइनस 1 ये लाइन होगी। अगर मुझे m मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब m के लिए क्या आपको कंडीशन दे रखी है? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल tan 45 डिग्री वो होगा m1 की जगह m लिखता हूँ माइनस m2। इसका स्लोप क्या दो? इसका स्लोप कितना होगा? -2/3 और 1 प्लस m इंटू -2/3, ठीक है। और ये मॉड्यूलस प्लस माइनस लगाऊंगा क्योंकि ये वाला एंगल 135 डिग्री होता है, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 1 लिखूंगा। ये कितना हो गया? m प्लस 2/3 और 1 माइनस 2m/3
क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अब एक बार प्लस और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करो। एक बार आपने प्लस लिखा 1 इक्वल टू m प्लस 2/3 और 1 माइनस 2m/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिला 1 माइनस 2m/3 इक्वल टू m प्लस 2/3। ये 2/3 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3। ये इधर शिफ्ट होगा तो m प्लस 2m/3 कितना होता है 5m/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आपको मिल गई 1/5। ठीक है, अब यहाँ से अगर -1 पुट करता हो तो -1 इक्वल टू m प्लस 2/3 और 1 माइनस 2m/3 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस 2m/3 इक्वल टू m प्लस 2/3। अब ये कितना हो जाएगा -1, ये इधर शिफ्ट होगा तो -5/3 इक्वल टू m माइनस 2m/3 तो -m/3। ये 3 और 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको m इक्वल टू 5 मिल गया। और m की दो वैल्यू 1/5 और 5। एक बार इसमें m की जगह 1/5 लिखो और एक बार 5, फिर अब बताओ क्या है। -5 कहाँ? यहाँ पे कैसे? ये -1 है और ये -2/3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -5/3, ये इधर हो जाएगा तो 3m प्लस आ जाएगा, प्लस है m इक्वल टू -2, ये तो सही है। दो इक्वेशन आपको मिलेगी। एक इक्वेशन है 5y माइनस x इक्वल टू 9, एक इक्वेशन है y प्लस 5x इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन कितना 3x plus 2y minus 5 equals to 0. वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सबसे सॉल्व हो गया। फिर किसी का बाकी तो देखो इक्वेशन स्टेट लाइन पैरेलल टू, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है 3x + 2y + k = 0। जब भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनती है तो x और y के कोएफिशिएंट तो वही रहते हैं, कांस्टेंट चेंज होता है। अब ये लाइन किससे पास हो रही है? 1 1 से, उसको सेटिस्फाई कराएंगे। 3 × y + 2 × y + k = 0। ये हो गया k + 5 = 0, k = -1। अब ये k की वैल्यूज कंप्यूट करो तो क्या आ गया? 3x + 2y = 5। ये इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन। किसी को समझ नहीं आया तो पूछो। आप में से ऐसा है कोई जिसको समझ नहीं आया कि ये लाइन की इक्वेशन कैसे बने? डाउट है? समझ आया? इधर बॉयज सबको समझ आया? चलिए इसको देखिए। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या करोगे? x और y के कोएफिशिएंट चेंज करो और y है उसके आगे क्या लगाना है? माइनस। माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x + 2y + k = 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब k के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है कि वो किससे पास हो रही है? इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अब y एक्सिस पे x क्या होता है? 0। x पुट करो इसमें 0, 3 × 0 + 4 × y = 8, then y = 2। तो आपको वो पॉइंट मिल गया जिससे ये लाइन पास हो रही है 0, 2। 0, 2 से इसको पास करा दो, कितना आ जाएगा? 0 + 2 × 2 + k = 0। तो k + 4 = 0, k = -1। ये k की वैल्यू इधर पुट कर दो तो लाइन की इक्वेशन बन गई x + 2y - 4 = है। आप में से किसी को डाउट? नो डाउट? ये करके बताओ, विकास क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है? लाइन की इक्वेशन जो किससे पास हो रही है? ओरिजिन में, और इसका एंगल है इस लाइन के साथ 75 डिग्री। ठीक है, इस लाइन के साथ। ये लाइन है x + y + √3 to y - x = a स्मॉल।
फाइंड करने के लिए स्लोप क्या होता है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट माइनस के साथ। अब मैं इसको लिखता हूँ x का कोएफिशिएंट इधर क्या है, देखो 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस रूट 3 इंटू वाई इक्वल टू ए। ये इक्वेशन है आपके सामने, ऐसे लिखी हुई है। अब इसका स्लोप कितना होगा, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, एक तो होगा इसका स्लोप। x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट आगे माइनस लगा दिया, 1 माइनस रूट 3 था वो रूट 3 माइनस 1 हुआ अपन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। और tan 75 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, यही होती है। अब देखिए आपके पास m आपको पता नहीं है, आपने लेट किया जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसका स्लोप है वो m या m1 है। तो tan 75 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब tan 75 मतलब स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू m1 हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, माइनस m2 आपने फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करके क्या आप m1 ढूंढ सकते हो। अगर m1 मिल जाएगा तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 इक्वल टू m1 x माइनस 0, ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो y इक्वल टू m1 x, m की दो वैल्यू मिलेगी, दोनों इधर पुट करो आपको आंसर। अब m ढूंढो, m1 कितना होगा जल्दी बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइंड करो जल्दी से। अच्छा ये ऐसा होगा ना, है ना, कोई बात नहीं, तुमने अभी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करी। प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 प्लस, ये तो m1 हो गया, का कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस y का 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2 तो आ गया। tan 45 डिग्री मतलब रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, थोड़ा सा चेंज करो, m2 को थोड़ा सा चेंज करके देखो, इसको रेशनलाइज करता हूँ, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस, ये आ गया आपका m2 2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा
4 प्लस 2 प्लस रूट 3, ये आ गया आपका tan 75 डिग्री। अब देखिए लगाते हैं इसमें tan 75 डिग्री इक्वल टू m माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। tan 75 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, m हमें चाहिए m2 आपको मिल गया, कितना मिला m2 2 माइनस रूट 3 और 1 प्लस m इंटू 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 4 माइनस 1 m, तो फिर माइनस लगा देना, प्लस से आपको आंसर नहीं मिल रहा माइनस लगा प्लस माइनस, या आपको आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 2 1 प्लस m इक्वल टू माइनस m प्लस 2 माइनस, ये आपका हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 2m, 2 और 2 कैंसिल, 2 रूट 3 इक्वल टू 2m, तो m इक्वल टू रूट 3, m की वैल्यू आपको रूट 3 मिली। अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी कौन बताएगा? लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन से पास हो रही है, उसका स्लोप रूट 3 है, y इक्वल टू रूट 3 है, इतना क्या सोच रहे? y माइनस 0 रूट 3 x माइनस 0, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, ठीक है। देखो tan थीटा ये फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, प्लस माइनस आगे लगता है, प्लस से आंसर मैच नहीं हो रहा तो हमने क्या यूज किया माइनस, माइनस से हमें मिल गया m इक्वल टू रूट 3।